खेत के ऊपर से जा रहे बिजली के तारों ने एक 35 वर्षीय किसान की जान ले ली है। खबर के मुताबिक जड़वासा कला निवासी दशरथ पिता राधेश्याम पाटीदार अपने खेत पर ट्रैक्टर चला रहा था। उसी दौरान लटक रहे बिजली के तार ट्रैक्टर पर अड़ने से करंट फैल गया। करंट लगने से दशरथ घायल हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि विद्युत केबल से और भी पहले कई हादसे हो चुके हैं, जिसकी शिकायत हो चुकी है, लेकिन विद्युत कर्मचारियों और लाइनमैन ने उक्त समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया है, जिससे शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि दशरथ की मौत का जिम्मेदार विद्युत मंडल कंपनी ही है। मेरा नाम सत्यनारायण पाटीदार है। वो करंट लगा, क्या कारण लगा? वो विद्युत मंडल के जो तार है जो खेत में नीचे लटक रहे थे, वो लटक रहे थे और किसान जो मृतक है राधेश्याम, दशरथ पिता राधेश्याम, ट्रैक्टर चला रहा था। तो उस ट्रैक्टर इतने नीचे लटक रहे थे 4-5 फीट ऊपर, तो उसको ध्यान रहा नहीं और उस ट्रैक्टर में करंट आ गया। तो उससे उसका बेटा, छोटा बेटा जो 5 साल का, वो ट्रैक्टर से कूद पीछे चला गया या नीचे चला गया और ये खुद तो ट्रैक्टर पे रह गया। इससे उसकी विद्युत मंडल की लापरवाही से इनकी डेथ हो गई। चलिए, सूचना वगैरह करी थी? हाँ सर, करी होगी, बोलते हैं सर, सूचना की है सर, सूचना कर रखी है सर। पूरे गांव में जो कैंप लगता है उसमें सब सूचना बोल रखी है कि यहाँ पे तार लूज है, यहाँ पे सूचना बिल्कुल करते हैं किसान। क्या आश्वासन मिलता है कि बिल्कुल आपको 2-4 दिन में कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन कोई काम नहीं होता है सर। शराब पीने के आदी एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खबर के मुताबिक ग्राम कुआं झागर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ टापरी में रहने वाले बसंतीलाल डामर 2 दिन से अधिक शराब का सेवन कर रहा था। पत्नी ने शराब पीने से मना किया तो पत्नी से विवाद किया। पत्नी जब कुएं पर पानी लेने गई और लौटी तो देखा पति फांसी के फंदे पर झूल रहा था। मृतक को फांसी के फंदे से उतारकर जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिसकर्मी ने बताया, मृतक बसंतीलाल पिता सुखराम डामर 30 साल, निवासी जुलवानिया, हाल मुकाम कुआं झागर, थाना बिलपाक। ये करीब 2 महीने पहले कुआं झागर में अपने पत्नी बच्चों के साथ में वहाँ टापरी बनाकर रह रहे थे, तो मजदूरी कर रहे थे। मृतक बसंतीलाल रोज़ शराब पीता था और 2 दिन से बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा था। उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि शराब मत पियो, तुम बहुत शराब पी चुके हैं। तो उसकी पत्नी के साथ मृतक ने झगड़ा विवाद किया था। रात 8 बजे, कल दिनांक 8/10/20 को 8 बजे उसकी पत्नी कुएं पानी भरने गई थी। पानी भरकर घर वापस आई तो उसका पति घर में फांसी लगाकर लटका हुआ था। उसने उसके जेठ अज्जू को बुलाया और उसको उतारा फांसी के फंदे से, देखा तो मर गया। फिर उसके भाई, उसकी पत्नी ने शांतिलाल को खबर किया था, जुलवानिया। शांतिलाल पिता सुखराम 36 साल, निवासी जुलवानिया ने सूचना की है। मर कायम कर जांच की जा रही है। चुनाव के पहले जो जनता भगवान होती है, उसी जनता को चुनाव जितवाने के बाद नेता कहते हैं वोट देकर कोई एहसान नहीं किया है। इतना ही नहीं, क्षेत्रीय सांसद गुमान सिंह डामोर का गुमान तो देखिए, जो जनता से यह बोलते नजर आ रहे हैं कि फालतू बकवास मत करो। क्षेत्रीय सांसद का सामना जब जनता से हुआ तो तीखी बहस हो गई। जनता के जनप्रतिनिधि बने सांसद की जब कमजोरी जनता ने सामने रखकर समस्या बताई तो सांसद जी उखड़ गए, जिनके बोल वचन का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जिसमें रतलाम झाबुआ क्षेत्र के सांसद गुमान सिंह डामोर अपने वाहन में बैठे जनता को उंगली दिखाते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि फालतू की बकवास मत करो, वोट देकर कोई एहसान नहीं किया है। आप कभी आते नहीं हो, आप पहली बार आए हो जीतने के बाद। आप फालतू बात नहीं है सर, आप कभी आते नहीं हो, आप पहली बार आए हो जीतने के बाद। आप फालतू बात नहीं है सर, आप कभी आते नहीं हो, आप पहली बार आए हो जीतने के बाद। आप फालतू बात नहीं है सर। दरअसल बांगरो से रतलाम जाते समय सेजावता में ग्रामीणों व सांसद गुमान सिंह डामोर के बीच तू में हो गई। ग्रामीण जर्जरपुरिया से होने वाली परेशानी बता रहे थे। इस पर सांसद बोले मंच से बनवाने का बोल दिया है। इस पर ग्रामीण बोले आप सेजावता नहीं आते। यह सुनते ही सांसद का पारा चढ़ गया। बोले क्या फालतू बकवास कर रहे हो। ग्रामीणों ने कहा कि हमने आपको वोट दिया है, समस्या देखनी पड़ेगी। इस पर सांसद के बोल बिगड़ गए। बोले वोट देकर कोई एहसान नहीं किया। ग्रामीणों ने कहा कि जीतने के बाद साल भर में गांव में नहीं आए,
आपको वोट दिए हैं। इस पर सांसद ने कहा, ऊंची आवाज में बात मत करो। सर आपका वोट दिया हमारे गाँव वालों ने आपको, वोट दिया आपको। आजूबानी कितने साल हो गए कंप्लेन करते करते, 15 साल राज किया, कुछ नहीं हुआ अभी तक। आपको वोट दिया था, आप उतर के देखो। हमारे सजावदान कभी नहीं आए आप। हम सब हमारे विधायक जी को 4 बार बोल दिया, जवाबदारी बनती है। रात को महिलाएं मेरी बात जी सर, एक तो ऊंची आवाज में बात, महिलाएं कितनी गिरी यहाँ पे। सर आपका वोट दिया हमारे गाँव वालों ने आपको, वोट दिया आपको। आजूबानी कितने साल हो गए कंप्लेन करते करते, 15 साल राज किया, कुछ नहीं हुआ अभी तक। आपको वोट दिया था, आप उतर के देखो। हमारे सजावदान कभी नहीं आए आप। हम सब हमारे विधायक जी को 4 बार बोल दिया, जवाबदारी बनती है। रात को महिलाएं मेरी बात जी सर, एक तो ऊंची आवाज में बात, महिलाएं कितनी गिरी यहाँ पे। बात बिगड़ते ही जब सांसद को कुछ समझ आया तो उन्होंने ही स्थिति संभाली और फिर सांसद ने पुलिया देखी और बनवाने का आश्वासन दिया। जन समस्याओं से रूबरू हुए सांसद डामोर के इस गुमान की ग्रामीण इलाकों से लेकर शहर तक तीखी आलोचना रही। शहर का सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि शहर की सड़कें कहाँ हैं? जवाब है, चलने के लिए नहीं है, जो गड्ढों में सुरक्षित हैं। शहर के बेतरतीब गड्ढों पर कांग्रेस ने शुक्रवार को हमला बोलते हुए आंदोलन किया था। 2 बत्ती पर धरना प्रदर्शन कर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस ने आधुनिक शहर के प्रमुख चौराहे 2 बत्ती के गड्ढों को पुष्पांजलि भी दी और गड्ढों के उतरकर लुप्त हुई सड़क पर शोक जताया। गड्ढों में उतरे कांग्रेस जनों ने ज्ञापन देने के लिए मौके पर पहुंचे सिटी इंजीनियर सुरेश व्यास को भी गड्ढे में उतार दिया और फिर ज्ञापन दिया। प्रदर्शन में कांग्रेस नेता मयंक जाट, जोएब आरिफ सहित कांग्रेस जन मौजूद थे। कांग्रेस नेता यास्मीन शेरानी ने कहा, जैसे कि आपको जानकारी में आया होगा, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष माननीय विजय सिंह चौहान के नेतृत्व में और मेरे समस्त कांग्रेस के पदाधिकारी, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSU सेवा दल, सभी ने जो जनता के हित में जो बात करी है, ये एक ऐसा व्यस्तम मार्ग है 2 बत्ती चौराया, जो रात दिन यहाँ आने जाने वाले लगे रहते हैं और बड़े बड़े मार्केट है। उन्हीं को परेशानी को देखते हुए इन्होंने कई रोज से यहाँ गड्ढे खोदे और पाइप पड़े हुए सीवरेज वालों के, और यहाँ की जनता रोज गिर रही है, रोज उनके फोन आ रहे हैं। आज उसी की परेशानी को देखते हुए आज हमने ये कदम उठाया है कि अगर ये 2 रोज के अंदर ये मार्ग नहीं बनेगा और ये पाइपलाइन नहीं डलेगी तो मेरे कांग्रेस का एक कार्यकर्ता इस रोड के ऊपर बैठ के इस रोड को जाम कर देगा और इसकी समस्त जवाबदारी नगर निगम प्रशासन की रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि कल एक अधूरा बगीचा जो ट्रेसिंग ग्राउंड के नाम से मैं पार्षद थी, मेरी पूरी मेहनत थी उस वार्ड में काम करने की, और उस अधूरे कार्य का अभी निर्माण अधूरा है। वहाँ नाली बनना है, पौधे का प्लांटेशन करना है, और वहाँ के कल सांसद और विधायक जी ने जाके ओपनिंग कर दी। अरे तुम आधे अधूरे में जाके ओपनिंग कर रही है, रतलाम की रोडें नहीं दिख रही है, जो पूरा सीवरेज के नाम से पूरा रतलाम खुदा पड़ा है। आए दिन जनता के एक्सीडेंट हो रहा है। अगर ये 2 रोज में अगर ये काम नहीं हुआ तो मेरा एक कार्यकर्ता इस रोड को जाम कर देगा। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय सिंह चौहान ने नगर निगम के आला अधिकारियों और ठेकेदार पर अपना निशाना साधते हुए कहा, क्षेत्र में जो ये रोड पे बड़ा गड्ढा खोद रखा है और पानी की पाइपलाइन डाल रखी है, इसको शीघ्र से हटाएं। पर 2 दिन होने के बावजूद भी इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। तो आज हम हमारी नेता प्रतिपक्ष आदरणीय यास्मीन शेरानी जी के माध्यम से आज हमने अंतिम चेतावनी दी है कि यदि ये 2 दिन में यह रोड पे पड़े हुए पाइप और ये गड्ढा नहीं भरा गया और यह निर्माण कार्य शीघ्र अतिशीघ्र चालू नहीं किया गया तो हम इस ठेकेदार को और साथ में निगम प्रशासन को, दोनों को पूरी ताकत के साथ इसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी निगम प्रशासन की होगी।
रेल मंत्रालय को दशहरे के पूर्व रेल कर्मचारियों को बोनस का भुगतान करना पड़ेगा। रेल कर्मचारी वर्ष 2019-20 का भुगतान मांग रहे हैं। यह मांग वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। यूनियन के मंडल मंत्री मनोहर सिंह बारक ने एएन टाइम्स को बताया, वर्ष 2019-20 के बोनस की डिमांड पूरे ऑल इंडिया रेलवे में रेलवे के कर्मचारियों की तरफ से हो रही है। उसी के अंतर्गत ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के महामंत्री श्री गोपाल मिश्रा जी ने रेलवे बोर्ड से और रेल वित्त मंत्रालय से मांग करी है कि दशहरे के पूर्व में रेल कर्मचारियों के बोनस का भुगतान किया जाए। ये जो बोनस का भुगतान हमको होना है, ये 19-20 के बोनस का भुगतान है और इसके दौरान रेलवे ने अपना पूरा कार्य किया है, उसी का हम बोनस मांग रहे हैं। और ये बोनस रेल कर्मचारी लेके रहेगा क्योंकि हमारी डिमांड है और प्रत्येक वर्ष हमको मिलता है और दशहरे के पूर्व में बोनस का भुगतान हो, इसी हमारी डिमांड है। और हम आशा करते हैं कि वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय समय पे इसकी अनुमति देगा और सभी रेल कर्मचारियों को समय पे बोनस का भुगतान होगा नवरात्रि के अंदर। और अगर बोनस का भुगतान नहीं होता तो रेल कर्मचारी आंदोलन के लिए मजबूर होंगे और जिसकी जवाबदारी समस्त जवाबदारी रेल प्रशासन की है। आंदोलन में क्या करा जाएगा? आंदोलन में धरना करेंगे, मीटिंग करेंगे बोनस की डिमांड के लिए और मांग करेंगे भारत सरकार से कि बोनस का भुगतान ये 2019-20 का भुगतान है, जब कोविड चालू भी नहीं हुआ था। और 2019-20 में मार्च तक का हमने बोनस का भुगतान मांगा है और निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और इस दौरान जो रेलवे में कोविड के दौरान जो माल भाड़ा में बहुत वृद्धि हुई है और रेलवे में बहुत तादाद में मालगाड़ियाँ चली है, जिसका लाभ रेलवे को करीब पिछले वर्ष की तुलना में 15 से 20% लाभ हुआ है। और ये प्रोडक्टिव लिंक बोनस है, जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसका हम बोनस की मांग जब ही होती है जब प्रोडक्टिव बढ़ता है रेलवे में, और प्रोडक्टिव लिंक बोनस ही इसको नाम दिया गया है। इसलिए हम हमारे प्रोडक्शन के अगेंस्ट में हम बोनस की डिमांड कर रहे हैं और बोनस का भुगतान नवरात्रि में होना चाहिए, जिससे रेल कर्मचारियों को दिवाली के पूर्व अगर कुछ पैसा मिलेगा तो निश्चित रूप से उनमें खुशी की लहर रहेगी। क्योंकि ऑलरेडी भारत सरकार ने हमारा जो डीए था उसको फ्रीज कर दिया है, तो निश्चित रूप से पहले ही रेल कर्मचारी बहुत नुकसान में चल रहे हैं, तो बोनस का भुगतान तो होना ही चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को भोपाल से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जिले की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई पलसोड़ा से हथनारा 19 किलोमीटर लंबाई की सड़क का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस सड़क की लागत 15 करोड़ 72 लाख रुपए है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पलसोड़ा सरपंच कैलाश चंद्र राठौड़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया, गाँव के हाल जाने। पलसोड़ा में आयोजित कार्यक्रम में सांसद गुमान सिंह डामोर, विधायक रतलाम ग्रामीण दिलीप मकवाना, कलेक्टर गोपाल चंद डांड, सीईओ जिला पंचायत संदीप केरकट्टा तथा ग्रामीण जन उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने पलसोड़ा सरपंच कैलाश चंद्र राठौड़ ने संवाद के दौरान कहा कि आप विगत वर्षों में जब पलसोड़ा आए थे तब आपको ग्रामीणों ने रक्त से तोला था। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुझे याद है। सरपंच ने मुख्यमंत्री से कहा कि उस दौरान आपके द्वारा की गई सभी घोषणाएं पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बन चुकी है, गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल बन चुका है, नवीन भवन भी बनकर तैयार है, स्कूल मांगलिक भवन की शाला की बाउंड्री वॉल बन चुकी है, पट्टे भी 8 बीघा भूमि में दिए जा चुके हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की। चलो अब चक्कर से निकालने की कोशिश करेंगे। जी सर, आप चिंता ना करें। कितने गांव जुड़े 19 किलोमीटर सड़क में? 19 किलोमीटर यहाँ से पंचेड़, पलसोड़ा, ये अपने चंदोड़िया, नोगामा, पलतुणा, हथनारा और ये अपने जावरा विधानसभा टच कर दिया, पिपलोदा जावरा रोड पे मिल गया है, माऊखेड़ी, पंचेवा सभी दूर यहाँ से। बहुत शानदार, बहुत बड़ी सड़क बनाई आपने, कई गांव को फायदा हुआ है। ये कम से कम आपने बहुत प्रामाणिकता से काम किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। सरपंच ने कहा कि आगामी 25 दिसंबर को गांव में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी की जा रही है, आप पधारे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 25 दिसंबर को आऊंगा और प्रतिमा का अनावरण करूंगा।